Hello students, the next topic for our discussion is the theory of effective demand. Children, starting के जो topics हम लोगों ने पढ़े हुए हैं, we started with the introduction to macroeconomics, फिर हमने circular flow of national income पढ़ा था. अच्छा, then children we also had what's called as the business cycles. Then we also studied about the measurement of national income, right? अच्छा, and the latest one children that we analyzed was says law of market. बच्चों वो सब 5 टॉपिक्स अगर आप साथ में कैलकुलेट करोगे तो आपका मॉड्यूल नंबर 1 कंप्लीट होता है उसमें. जैसे कि अगर आपने टेक्स्ट बुक की तरफ देखा रहेगा, इफ यू गॉट द टेक्स्ट बुक्स, वी नो दैट देयर आर 4 डिफरेंट मॉड्यूल्स टू बी स्टडीड. तो मॉड्यूल नंबर 1 चिल्ड्रन विच इज एक्चुअली मेड अप ऑफ 5 डिफरेंट टॉपिक्स हियर. अच्छा, फिर उसके बाद में जो अपना मॉड्यूल नंबर 2 आएगा उसमें हम लोग अभी 5 चैप्टर्स पढ़ने वाले हैं. तो आने वाले मॉड्यूल में चलो कौन कौन से टॉपिक्स कवर करेंगे हम लोग. तो वी आर बिगिनिंग विथ व्हाट्स कॉल्ड एज द थियरी ऑफ इफेक्टिव डिमांड. देन चिल्ड्रन वी विल हैव कंजम्पशन फंक्शन. अच्छा, उसके बाद में आता है एक इन्वेस्टमेंट फंक्शन. देन वी हैव गॉट अ टॉपिक दैट इज कॉल्ड एज द थियरी ऑफ मल्टीप्लायर. और फिर लास्ट में एक टॉपिक आता है liquidity preference theory of interest. Okay, so these are the 5 topics. Now as far as our lectures are concerned children, हमने पहले 5 चैप्टर्स ऑनलाइन देखे हुए. अभी आप उसमें से कितना पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे हो ये आपका जिम्मेदारी है, क्योंकि अब सबको लगता रहेगा कि एग्जाम अगर रहेगा तो उसके पहले हम लोग देख लेंगे. सर का वीडियोस है, लिंक तो अपने पास है ही, नहीं मिलेगा तो चैनल में से देख लेंगे. लेकिन थोड़ा थोड़ा अभी से अगर आप टच में रहोगे तो आपके लिए बाद में आसान रहेगा. ओके अच्छा, तो आई विल बी टीचिंग यू ऑल द टॉपिक्स, लेकिन फिर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू क्या इंपॉर्टेंट होता है वो हम लोग एग्जाम से पहले भी देख सकते हैं. बट फॉर आवर नॉलेज पर्पस वी आर गोइंग टू टीच ईच एंड एवरी टॉपिक दैट वी हैव. सो एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन चिल्ड्रन इज द थियोरी ऑफ इफेक्टिव डिमांड. अब तक बच्चों लोग हम लोग एफ वाई बी कॉम में या फिर एग्जाम्पल 12th स्टैंडर्ड में हम लोगों ने डिमांड के बारे में पढ़ा है. We study about demand. अच्छा, वहां पे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट होता था that is called individual demand and then we had what is called as a market demand. अच्छा, but those are basically children parts of what's known as microeconomics. अभी जहां तक मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात है और जब आपको वर्ड दिखाई देता है डिमांड, तो ऑब्वियसली ये इंडिविजुअल लोगों का डिमांड तो होगा नहीं, एक पर्टिकुलर मार्केट का डिमांड नहीं होगा. चिल्ड्रन दिस इज रिलेटेड टू द डिमांड इन द एंटायर कंट्री. What is being demanded by all the people in the economy we can say. अच्छा, तो वर्ड कहां से आता है बच्चों लोग कि लाइक इफेक्टिव डिमांड क्या है. बच्चों लोग मार्केट में अगर हम लोग 200 यूनिट सप्लाई कर रहे हैं और मार्केट में खरीदने वाले लोग सिर्फ 100 ही है, तो सवाल आता है कि भले आपने 200 का सप्लाई किया है, 100 का डिमांड हुआ है, तो यहाँ पे कितने लोगों का डिमांड एक्चुअली फुलफिल किया जाएगा? 100 लोगों का. तो 100 को हम लोग इफेक्टिव डिमांड बुलाते हैं. कभी ऐसे भी हो सकता है कि लाइक 200 का डिमांड है लेकिन सप्लाई सिर्फ 100 का है, तो सप्लाई और डिमांड कहां पे इक्वल होंगे? 100 पे. तो 100 बिकम्स इफेक्टिव डिमांड. ओके अच्छा, नाउ इफेक्टिव डिमांड, एग्रीगेट डिमांड, ये सब वर्ड्स के साथ में एक वर्ड जो आपको हमेशा रिलेट करेगा बच्चों लोग, वो होता है केन्स. सो वी नो चिल्ड्रन दैट द थ्योरी ऑफ इफेक्टिव डिमांड or the principle of effective demand as we call it is the starting point of Keynes theory of employment. Keynes ने बच्चों लोग जो employment का theory दिया हुआ है उसका starting point अगर कुछ है तो होता है effective demand. क्योंकि बच्चों लोग अपने देश में कितना effective demand है वो डिटरमाइन करेगा कि अपने देश में employment का लेवल क्या होगा. अगर if there is lack of effective demand तो obviously like अपने देश में फिर unemployment आएगा. ओके अच्छा, अगर अच्छा खासा इफेक्टिव डिमांड है तो हम लोग फुल एम्प्लॉयमेंट की तरफ जा सकते हैं. तो हियर एज यू कैन सी इट, सो अकॉर्डिंग टू केन्स अनएम्प्लॉयमेंट इज ड्यू टू लैक ऑफ इफेक्टिव डिमांड. बच्चों अपने देश में अगर एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहा है तो तुम समझ जाना कि मार्केट में डिमांड कम हो गया रहेगा. क्योंकि whenever there is a shortage in demand, children, there will be a shortage in jobs. तो सी आप अब एक लिंक देखो, क्योंकि हमारे देश में इफेक्टिव डिमांड कम है तो उसकी वजह से हमारे देश में अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा है. बराबर.
तो अनएम्प्लॉयमेंट को कम कैसे करने का, या फिर एम्प्लॉयमेंट को कैसे बढ़ा सकते हैं हम लोग? सीधी सी बात है, ये कम होने की वजह से ये कम है, तो ये बढ़ाने का तो इसको बढ़ाओ. So employment can be raised by increasing the level of effective demand. मतलब इफेक्टिव डिमांड को अगर आप बढ़ा सकते हो तो ऑटोमेटिकली अपने देश में एम्प्लॉयमेंट का लेवल भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा. ओके, यस. So all these theory children, all these propositions were put forward by Keynes in the year 1936. कौन सा ईयर था? 1936, जब केन्स ने एक बुक पब्लिश किया था और उस बुक का नाम था बच्चे लोग जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी. और उसमें इनकम और एम्प्लॉयमेंट ये थ्योरीज केन्स ने डेवलप किए हुए बच्चे लोग. तो जैसे हम लोग जब भी मैक्रो पढ़ते थे, माइक्रो, यू नो, लाइक वी टू ऑलवेज कम अक्रॉस द नेम्स ऑफ एडम स्मिथ एंड देन अल्फ्रेड मार्शल, राइट? अच्छा, नाउ चिल्ड्रन, इन अ एंटायर सिलेबस ऑफ Sybcom, one name which will always be coming across is Keynes. अच्छा, तो यहाँ पे वी ऑल्सो हैड अ क्लासिकल थियोरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट चिल्ड्रन, और अभी फॉर एग्जाम्पल के लिए एक मॉडर्न थियोरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट भी आता है. तो केन्स ने सबसे पहले जो क्लासिकल थियोरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट था उसको क्रिटिसाइज किया था. हाँ, लेकिन एट द सेम टाइम चिल्ड्रन उन्होंने बहुत ज्यादा सिस्टमैटिकली और रियलिस्टिकली एनालाइज किया था व्हाट आर द डिटर्मिनेंट्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, कि एम्प्लॉयमेंट कौन कौन से फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है. What are the different factors which determine employment in an economy? अच्छा, now इकोनॉमिक्स पढ़ते वक्त और दो वर्ड्स जो आपने बार बार सुने हुए बच्चे लोग, एक होता है शॉर्ट रन और एक होता है लॉन्ग रन. अच्छा, there is one more word that is called as equilibrium. तो चिल्ड्रन वी कम अक्रॉस what is called as short run equilibrium and we also got long run equilibrium. क्या होता है शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम एंड लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम? अच्छा, अभी आप ध्यान से सुनो कि 12th स्टैंडर्ड में आपने जब भी एक आंसर पढ़ा था कि नहीं पता नहीं, लेकिन अपने सिलेबस में था, दैट इज डिटर्मिनेंट्स ऑफ एग्रीगेट सप्लाई. और वहां पे मैंने आपको बोला था एक शॉर्टकट फॉर्मूला, दैट इज एग्रीगेट सप्लाई इज अ फंक्शन ऑफ, ब्रैकेट्स में हम लोग NLKT, जहां पे अपने देश का सप्लाई बच्चे लोग नेचुरल रिसोर्सेस, लेबर, कैपिटल एंड द लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, इन सब चीजों के ऊपर डिपेंड करता है. बराबर? अच्छा, तो इसका मतलब यह है कि आप कैपिटल, पॉपुलेशन, टेक्नोलॉजी, राइट, नेचुरल रिसोर्सेज, ये सब बच्चे लोग एक दो दिन में बदलती नहीं है. यू कैन नॉट चेंज देम इन द शॉर्ट रन. You cannot change them in the short run. Whereas children, there are certain things like consumption, investments. अच्छा, एट द सेम टाइम चिल्ड्रन वी गॉट गवर्नमेंट स्पेंडिंग, ये सब चीजों को हम लोग शॉर्ट रन में थोड़ा बदल सकते हैं. तो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट चिल्ड्रन दे बिलीव्ड इन व्हाट इज कॉल्ड अ लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम. एज यू कैन सी इट हियर चिल्ड्रन, क्या लिखा है? क्लासिकल इकोनॉमिस्ट दे वर कंसर्न्ड विथ व्हाट? लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम. बराबर? अच्छा, वेरएज केन्स चिल्ड्रन, जहां तक आप केन्स की बात करोगे ना, तो केन्स ने ज्यादा इंपॉर्टेंस किधर दिया पता है? He attached greater importance to short run equilibrium. ओके, अभी आप बोले सर इसके पीछे रीजन क्या है? तो देखो, अभी मैंने आपको बोला कैपिटल, पॉपुलेशन, टेक्नोलॉजी, ये सब चीजें ना बच्चों लोग शॉर्ट रन में बदलना आसान नहीं होता है, राइट? हाँ, सो मोस्टली लाइक फॉर एग्जाम्पल ये सब चीजें बदलने वाली नहीं है. तो शॉर्ट रन में बच्चों लोग अपने देश का इनकम और एम्प्लॉयमेंट कौन सी चीजों के ऊपर डिपेंड करेगा बच्चों लोग? इफेक्टिव डिमांड. और इफेक्टिव डिमांड बच्चों लोग लोगों के खर्चे के ऊपर डिपेंड करता है, एग्रीगेट स्पेंडिंग. ओके, नाउ दिस टॉपिक चिल्ड्रन, कैसे जाएंगे हम लोग आगे? सबसे पहले मैं आपको अभी मीनिंग बताऊंगा कि लाइक इफेक्टिव डिमांड का मतलब क्या होता है. अभी इफेक्टिव डिमांड को डिराइव करने के लिए आपको दो चीजें की जरूरत पड़ती है. एक होता है एग्रीगेट डिमांड प्राइस और एक होता है एग्रीगेट सप्लाई प्राइस. फिर एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई को हम लोग साथ में लाते हैं और फिर उसमें से हम लोगों को मिलेगा इफेक्टिव डिमांड. और फिर हम लोग बात करेंगे बच्चों लोग कि लाइक ये इफेक्टिव डिमांड या फिर एग्रीगेट डिमांड के डिटर्मिनेंट्स क्या क्या होते हैं. सो what is effective demand children? Just to begin with, what is effective demand? It's total demand for goods and services. कभी किसी ने पूछा कि लाइक इफेक्टिव डिमांड का मतलब क्या होता है, तो आप बोलने का कि लाइक कुल मिला के अपने देश में कितने गुड्स एंड सर्विसेज का डिमांड हो रहा है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इफेक्टिव डिमांड. और चिल्ड्रन देखो, मैंने कितने का डिमांड किया या फिर मैंने कितना पैसा खर्च किया, ये दोनों चीजें सेम है.
सी अपने देश के लोग बच्चे लोग कौन कौन सी चीजों के ऊपर पैसा खर्च करते हैं? स्पेंडिंग ऑफ द कम्युनिटी ऑन नंबर 1 चिल्ड्रन कंजम्पशन। कंजम्पशन मतलब आप मार्केट में जाके जो चीजों पे जो सर्विसेज पे पैसा खर्च करते हो उसको हम लोग क्या नाम देते हैं? कंजम्पशन। अच्छा, जो पैसा आपने बचा के रखा, अपने बैंक में डाला, फिर बैंक ने उस पैसे को क्या किया? इन्वेस्ट किया, तो इन्वेस्टमेंट आ गया। तो कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट इन सब चीजों के ऊपर कितना पैसा हम लोग टोटली खर्च करते हैं वो होता है हमारा इफेक्टिव डिमांड। और फिर आप सबको पता है कि हमारे देश में एम्प्लॉयमेंट लेवल कितना होगा वो इफेक्टिव डिमांड के ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा, और अभी मैंने आपको बताया कि अगर हमारे देश में अनएम्प्लॉयमेंट आ रहा है तो समझ जाने का बच्चे लोग दैट देयर इज डेफिशिएंसी ऑफ इफेक्टिव डिमांड। अगर हमारे देश में डिमांड कम है तो तुम समझ जाना बच्चे लोग कि आगे जाके एम्प्लॉयमेंट भी कम होगा, राइट? या फिर अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा। अच्छा, तो एक काम करते हैं, द ग्रेटर द लेवल ऑफ इफेक्टिव डिमांड ग्रेटर विल बी द अमाउंट ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी। मार्केट में बच्चों जितना डिमांड ज्यादा होगा उतना ज्यादा हमारे देश में एम्प्लॉयमेंट दिखाई देगा आपको। जितना डिमांड कम, जैसे कि अभी रिसेशन टाइप चल रहा है जहां पे लोग बाहर नहीं आ पा रहे, कोविड का सिचुएशन है बच्चों लोग, पीपल आर नॉट अर्निंग एनीथिंग, दे आर नॉट स्पेंडिंग एनीथिंग, सो क्या होगा बच्चों लोग? डिमांड कम हो गया तो ऑटोमेटिकली उसी केसेस जहां पे लोगों को बोला जाएगा कि लाइक गांव में रहना, जॉब के लिए आने की जरूरत नहीं है क्योंकि मतलब कट ऑफ होता है बच्चों लोग, या फिर दे विल ले ऑफ पीपल फ्रॉम देयर जॉब्स। सो इन एन इकोनॉमी चिल्ड्रन की इफेक्टिव डिमांड विल इंप्लाई total expenditure on consumption goods, total expenditure on investment goods, okay, at an equilibrium level of employment। तो आपके सामने एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला का नाम है इफेक्टिव डिमांड इज इक्वल टू कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। वापिस से बच्चों लोग, आपके पास कुछ इनकम आता है, आप उस इनकम को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हो। आपने ये फॉर्मूला सुना हुआ है y इज इक्वल टू c प्लस s, बराबर? अच्छा, तो y is for income, c is for consumption and s और yes is for savings। आपने 100 रुपए कमाए, 80 रुपए खर्च किए, 20 रुपीज सेव किए, तो 80 रुपए को हम लोग कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करके बुलाते हैं। और जो 20 रुपीज है जो आप सेव करने वाले हो, क्या सेव, वो आगे जाके बैंक में जाएगा, बैंक उसको इन्वेस्ट करेगी, तो चलो उसको इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर करके बुलाता है। ठीक है? अच्छा, सो हियर यू एक्चुअली अंडरस्टैंड दैट कि द लेवल ऑफ इफेक्टिव डिमांड, इफेक्टिव डिमांड कितना है, ये डिटरमाइन करेगा कि हमारे देश में एम्प्लॉयमेंट कितना है, एंड इट ऑल्सो डिटरमाइंस द टोटल डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। सो सवाल ये आता है बच्चों लोग कि हमारे देश में हम लोगों का एक जिम्मेदारी होता है दैट द गवर्नमेंट विल ऑलवेज इंश्योर कि देयर इज अ वेरी हाई लेवल ऑफ इफेक्टिव डिमांड। कैसे? तो लोगों से खर्चा करवाने का बच्चों लोग। अच्छा, लोगों से सेविंग्स भी कर, अब खर्चा और सेविंग्स, हाँ उसमें एडजस्ट कर सकते हैं हम लोग, ताकि अपने देश में चलो इनकम और आउटपुट का एक अच्छा खासा बैलेंस मेंटेन रहे। ओके, सो चिल्ड्रन, समटाइम्स कभी कभी आपने एक बात नोटिस की रहेगी कि आपको बोला जाता है क्या कि पैसा बचा के रखना, ज्यादा पैसा खर्च मत करना, लेकिन सवाल ये आता है बच्चों लोग कि ज्यादा बचा के रखेंगे तो फिर खर्चा नहीं होगा, खर्चा नहीं होगा तो बच्चों मार्केट में डिमांड कम हो जाएगा, डिमांड कम होगा तो ऑटोमेटिकली किसके ऊपर इफेक्ट आएगा? एम्प्लॉयमेंट के ऊपर इफेक्ट आएगा। किसके ऊपर? एम्प्लॉयमेंट। अभी जैसे एम्प्लॉयमेंट के ऊपर इफेक्ट आता है तो आपको पता है बच्चों लोग पीपल आर गोइंग टू लूज आउट देयर जॉब्स। सो ज्यादा पैसा बचाना भी नहीं है, इसलिए पता है बच्चों लोग बीच बीच में सेल्स लाके, टैक्सेस कम करके आप देख सकते हो कि लाइक गवर्नमेंट और आरबीआई की तरफ से बहुत ज्यादा बूस्ट किया जाता है बच्चों लोग मार्केट में डिमांड को। अभी रिसेंटली जो रिसेशन था वहां पे हम लोग देख रहे थे कि लाइक वी नीड टू बूस्ट रूरल कंजम्पशन। क्या बोला था इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स ने? वी नीड टू बूस्ट रूरल कंजम्पशन। बच्चों लोग almost like we are aware 50 to 60% of the population in India lives in villages. Now we have to focus how the people from the villages will spend their money. Just the people from the city spending the money is not enough children. सिर्फ शहर के लोग खर्च करेंगे तो काफी नहीं है, क्योंकि आप सबको पता है 16 to 17% of the population in our country lives in cities. जबकि जितना भी बचा हुआ population है बच्चों लोग अपना, the entire left out population children is basically staying in the villages. Urban population is hardly 16 to 17%.
तो इसका मतलब अगर आपको सही में अपने देश का एग्रीगेट डिमांड बढ़ाना है तो आपको कहां पे फोकस करना चाहिए? इनटू द विलेजेस, और उनके पास जो सेविंग्स होते हैं उनको आप मोबिलाइज कर सकते हो, उनसे खर्चा करवा सकते हैं हम लोग। यस। अच्छा, अभी सवाल आता है कि लाइक इफेक्टिव डिमांड का एक्चुअल मतलब क्या होता है? इफेक्टिव डिमांड, तो एक काम करना है आपको। सबसे पहले आपको दो वेरिएबल्स की जरूरत पड़ेगी। नंबर वन, एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड मतलब बच्चों अपने देश का टोटल डिमांड, और दूसरा होता है बच्चों लोग एग्रीगेट सप्लाई। क्या होता है? एग्रीगेट सप्लाई। अब एक साइड में एग्रीगेट डिमांड, दूसरे साइड में एग्रीगेट सप्लाई। तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों? अभी हम लोग एक कर्व डिराइव करेंगे, उस कर्व का नाम रहेगा एग्रीगेट डिमांड कर्व। क्या बोलते हैं उसको? एग्रीगेट डिमांड कर्व। उसके बाद में बच्चों हम लोग डिराइव करेंगे एग्रीगेट सप्लाई कर्व। क्या? एग्रीगेट सप्लाई कर्व। और बच्चों बाद में उन दोनों में से हम लोग इंटरसेक्ट करा के पता करेंगे कि वो इफेक्टिव डिमांड का पॉइंट कहां पे आता है। क्या पता करना है आपको? इफेक्टिव डिमांड का पॉइंट कहां पे आता है, ये आपको तय करना पड़ेगा। सो हियर चिल्ड्रन, एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, सबसे पहले सो हियर यू कैन जस्ट रीड आउट दिस सेंटेंस। Keynes used the term effective demand to designate the point where aggregate demand curve intersects the aggregate supply curve. So according to Keynes, effective demand is determined by two factors, that is aggregate price or aggregate demand and aggregate supply. So बच्चों आप यहाँ पे देख सकते हो, सबसे पहले हम लोग डिराइव करने वाले हैं एग्रीगेट डिमांड का कर्व। क्या डिराइव करोगे आप? एग्रीगेट डिमांड कर्व। अभी आप फिलहाल यहाँ पे बुक में देखना है सिर्फ आपको, मैं आपको डायग्राम्स वगैरह एक्सप्लेन करूंगा। ये आप देख सकते हो बच्चों लोग, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एम्प्लॉयमेंट दिया, एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड कर्व बच्चों लोग कभी भी जीरो नहीं होता, इसलिए इसको थोड़ा सा ऊपर से स्टार्ट करना है। और जैसे जैसे बच्चों लोग इनकम और एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है वैसे वैसे लोगों का डिमांड क्या होता जाएगा? बढ़ेगा। लेकिन बढ़ते हुए थोड़ा डिमिनिश होता जाता है, क्योंकि उसमें से थोड़ा पैसा हम लोग क्या करके रखते हैं? सेव करके रखते हैं। तो ये कौन सा कर्व तैयार हो गया? एग्रीगेट डिमांड। बच्चों ये मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाने वाला हूँ। आई एम जस्ट गिविंग यू ओवरव्यू कि ये सब कैसे होता है। बच्चों वैसे हम लोग डिराइव करते हैं एग्रीगेट सप्लाई कर्व। तो एग्रीगेट सप्लाई कर्व इज द ऑपोजिट। देखा आपने यहाँ पे जीरो पे स्टार्ट हुआ है, क्योंकि प्राइस अगर जीरो होगा, इनकम जीरो होगा, तो सप्लाई भी कितना होता है? जीरो। फिर धीरे धीरे जैसे एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा वैसे सप्लाई प्राइस क्या होता है? बढ़ता है। फिर एक पॉइंट पे जाके वो कांस्टेंट होता है, क्योंकि अपने देश में फुल एम्प्लॉयमेंट आ गया, उससे ज्यादा आप सप्लाई नहीं कर पाओगे। देन व्हाट यू गोइंग टू डू चिल्ड्रन? अभी आपने थोड़ी देर पहले ये कर्व देखा, कौन सा? एडी कर्व। अच्छा, इस कर्व को क्या बोलते हैं हम लोग? एएस कर्व। अच्छा, अभी आपको क्या करना है? यहाँ पे इन दो कर्व्स को मिलाना है। तो आप देख सकते हो बच्चों लोग यहाँ पे ये देखा आपने एडी कर्व, एग्रीगेट डिमांड कर्व। ये क्या है बच्चों लोग? एग्रीगेट सप्लाई कर्व, राइट। अच्छा, और आप देख सकते हो कि लाइक एडी और एएस कौन से पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है? पॉइंट ई। तो इस पॉइंट ई को अगर हम लोग यहाँ पे देखें, ओ एन, इसको बोलने का रहता है बच्चों लोग इफेक्टिव डिमांड। क्या बोलने का? इफेक्टिव डिमांड। लेकिन यहाँ पे अपने देश में फुल एम्प्लॉयमेंट नहीं है, फुल एम्प्लॉयमेंट के लिए आपको हल्का सा डिमांड और थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। सो चिल्ड्रन, ये कैसे होता है? ओके, व्हाट इज एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई एक्चुअली क्या होता है, ये कर्व्स क्यों डिराइव करते हैं हम लोग, और फिर दोनों को इंटरसेक्ट करा के किस तरीके से हम लोग एग्रीगेट और इफेक्टिव डिमांड को डिराइव करेंगे, दैट आई विल टीच यू इन द नेक्स्ट लेक्चर ऑन वेडनेसडे। ओके, सो टिल देन, बाय एवरीवन, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।